जीवित रहें जब तक हम शनि के वश में हैं। शंकर जी भी नहीं बच पाए, खाली दो ही लोग बच पाए। सनातन धर्म में दो लोगों की पूजा प्रथम में अंत में होती है। जो शास्त्र को अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानने वाले भी जानते हैं कि गणेश जी की प्रथम पूजा होती है, लेकिन शास्त्र जानने वाले ही जानते हैं, जो ज्ञानी हैं वो ही जानते हैं कि अंतिम पूजा हनुमान जी की ही होनी चाहिए। जो ज्ञान से जानते हैं वो जानते हैं, बाकी लोग इतना जानते हैं कि पूजा गणेश जी से शुरू होगी। अरे गणेश जी से जो पूजा शुरू होगी किससे अंत होगी? क्यों ऐसे रखा? आप बोलो। गणेश जी से शुरू करने के लिए बहुत कहानियां हैं, लेकिन गणेश जी में हनुमान जी में एक समानता है। हनुमान जी जैसा बल गणेश जी ने कहीं नहीं दिखाया। अनलासुर जैसों का वध गणेश जी ने किया। अभी भटिंडा में मैंने गणेश पुराण किया, बहुत काशी भीड़ आके रोज सुनती थी। मैंने गणेश पुराण किया, लेकिन मैंने बताया गणेश बुद्धि के देवता है। क्या देवता है? बुद्धि के देवता। हनुमान जी को लोग बल के देवता मानते हैं, लेकिन हनुमान जी बुद्धिमता नाम वरिष्ठम। शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान लोगों में अगर कोई वरिष्ठ माना जाए तो वो हनुमान जी है। बुद्धिमता नाम वरिष्ठम क्या है? अब देखिए, शुरुआत होता है गणेश जी से और पूरा होता है हनुमान जी पे। ये दो लोग ही हैं। शंकर जी भी शनि से बच नहीं पाए। शंकर जी को भी शनि ने नचाया, तो शंकर जी ने सोचा कि इस शनि का मुझे बदला लेना चाहिए। इसी विशेषता से अपना 11वें रुद्र के रूप में जब शंकर जी हनुमान बने, तब शनि का बदला लिया शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में। दो ही लोगों ने शनि को मात दिया है, एक गणेश जी ने, एक हनुमान जी। इसीलिए एक पहले पूजे जाते हैं ना, एक लास्ट में पूजे। दोनों ने शनि को बराबर से पछाड़ा। गणेश जी के पास शनि ने आके बोला कि मेरे विशेष गुणों के अनुसार आपको अब मैं पकड़ने का टाइम आ गया है, लेकिन आप बड़े पूजनीय हो तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अनुमति दो तो पकड़ लो, क्योंकि आप बड़े हो। संसार होता तो ऐसे ही जाके पकड़ लेता, शनि पकड़ लिया, लेकिन आपको कैसे पकड़ो? आप बोलो पकड़ना तो है, क्योंकि अब आपकी भी दशा में शनि आ रहा हूं तो आपको पकड़ूंगा, लेकिन आप अनुमति दें फिर पकड़ लूं, क्योंकि पकड़ना तो है ही है। तो गणेश जी हंसते हंसते बोले कि पकड़ना ही है ना भाई, किसने मना किया? पकड़ ले, लेकिन देख अब ये असमय में आके पकड़ेगा, तुझे क्या शोभा देगा? कल आके पकड़ लेना। तो अगले दिन सूर्योदय हुआ, शनि जी देखे कि दशा तो चालू हो रही है न, गणेश जी आराम से बैठे, फिर लोग बोलेंगे कि शनि कुछ नहीं करता है, फिर लोगों में डर उड़ जाएगा। तो जैसे ही सूर्योदय हुआ शनि पहुंच गए। शनि ने कहा पकड़ लूं? तो गणेश जी ने बोला मैंने क्या कहा था तुझे? आपने कहा था कल आना, तो आज क्यों आया? कल आ। कई दिन जाता रहा, गणेश जी ने वही सवाल कहा कि मैंने कब तुझे बुलाया हो कि कल, तो तू फिर आज क्यों आता है? तुझे कल ही आना है। आज भी शास्त्र कहता है कि रोज शनि गणेश जी के द्वार पर माथा टेक के आता है, लेकिन कल कभी आने वाला नहीं, न शनि कभी गणेश को पकड़ने वाला नहीं है। ये होशियारी के कारण गणेश जी पूजे जाते हैं। अपने माँ बाप को ही ब्रह्मांड समझ के 3 फेरी लेके फल ले लिया नारद जी का। प्रथम पूज्य है। देखो गणेश जी की पहली पूजा, हनुमान जी के अंत में पूजा, दोनों पूजा बुद्धि के कारण हो रहा है। ये दोनों बुद्धिमान हैं, उनकी पूजा से शुरू करें, इनकी पूजा में समाप्त करें। ये सनातन धर्म कहता है चाहे जितना धन रखना, चाहे जितनी सामर्थ्य रखना, चाहे जितनी शक्ति रखना, चाहे जितना संपर्क रखना, लेकिन जीवन में कोई काम करे बुद्धि से करना। इसलिए बुद्धिदारी देवों से ही पूजा शुरू होती है, न बुद्धिदारी देव से ही पूजा समाप्त होती है। बाकी सब चीज बाद में रखना, पहले बुद्धि रखना। तू क्या रखना? बुद्धि। इसलिए ऐसी पूजा है। ऐसे शनिदेव के दिन में हम सुन रहे हैं
कि आपके जीवन के शुभ अशुभ का कर्ता शनि है। शनि कर्म कारक है अपने जन्म कुंडली में। क्या कारक है? कर्म कारक। क्या रोग है, क्या तकलीफ है, सब शनि दिखा देता है। क्या दिखा देता है? शनि हर चीज दिखाता है। देखो ये बिना बाल वाला आदमी बैठा है, उठ भाई तू ही, हाँ उसके ही बाल नहीं है। कहां से आया भाई? बिहार में कहां से आया? हाँ भोपालगंज। 8वें ही स्थान में शनि का स्थान, 8वें ही स्थान में उसके शनि है। आज की तिथि के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन इसको देख के मुझे याद आया कि इसके इस जगह अष्टम भाव में शनि बैठा है कि ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं करके 25 काम करता रहता है। किसी में भी एक चित्त से कुछ नहीं कर पाता। सही है कि नहीं भाई? बोल। हाँ कैसे मैंने बताया? इसलिए बता रहा हूं कि शनि अष्टम भाव में है। वो अपना न्याय कर रहा है, गलत नहीं कर रहा। आगे के जीवन को देखो, आप सबको दुख मिटने का बढ़िया मैं उपाय बताता हूं। नारियल, कपूर, फूल, फल सब अलग रख दो। आज से ही झूठ बोलना बंद करो, पाप करना बंद करो, क्रोध करना बंद करो, निंदा करना बंद करो। अगर संस्कार से श्रेष्ठ हो जाओगे, ग्रह आपके कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। जय गुरुदेव। हमारे 10वें कालिक सूत्र में आता है कि दम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संजमो तवो देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे संयमनो। अहिंसा, संयम और तप जिसके अंदर होगा, देवता भी उनको नमस्कार करेंगे। देवा वित्तम नमम संति, देवता भी उसको क्या करेंगे? नमन करेंगे। हाँ तो कोई भी दुख हो, आप में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है बताऊं? सुनोगे मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे बड़ी तकलीफ है कि आप अपनी गलती मानने तैयार नहीं हो। लाखों को देखा हूं, कोई गलती बता दे तो तू होगा गलत, तेरा बाप होगा गलत, बोलेगा मैं गलत हूं। ये जिस दिन समझ आएगा ना मेरी गलती क्या है, ये भी जिस दिन समझ आएगा, उसी दिन से सुधार का रास्ता खुल जाएगा ना, जीवन में सुख का रास्ता भी खुल जाएगा उसी दिन। जय जय गुरुदेव। सुधार के बाद ही सुख है। अगर सुधरेगा तो सुख है। कई लोग बोलते हैं ऐसा आशीर्वाद दे दो, वैसा आशीर्वाद दे दो। अगर ऐसा बनना होता तो पहले ही नहीं बन जाता। इसलिए नहीं बनता कि कोई अयोग्यता सता रही है तुझे। उस अयोग्यता को दूर करेगा ना, योग्य बनता जाएगा। योग्य को नहीं मिले ऐसा कोई सुख नहीं है संसार में, हर सुख मिलेगा योग्य। जय जय गुरुदेव। ऐसा कौन सा सुख है जो योग्य को नहीं मिलेगा? बताओ महाराज। हाँ तो देखो, सूर्य देव प्राण देते हैं, उनकी ऊर्जा से हम जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में सूर्य का किरण सीधा आ रहा है, क्योंकि बीच में जो ओजोन का लेयर है उसमें बारीक बारीक छेद हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साइड, ऑस्ट्रेलिया की तरफ के ओजोन के लेयर में छेद होने से सूर्य किरण के अल्ट्रावायलेट रेज सीधे आने के कारण उनको सबको, अधिकतर लोगों को ऑस्ट्रेलिया में चमड़े का कैंसर आ रहा। सूर्य प्राणदायक देवता है। आपके शरीर में कोई भी व्याधि है तो सूर्य कमजोर होने से ही है। आरोग्य का देवता सूर्य है, प्राण का देवता सूर्य है, ऊर्जा का देवता सूर्य है, तेज का देवता सूर्य है, शक्ति का देवता सूर्य है, आपके जीवन का देवता सूर्य है। तो सूर्य हमको शरीर दे के धरती में भेजे और शरीरधारी लोगों के पूर्व जन्म के पापों का दंड और उपहार दोनों शनि दे। शनि जैसे देने वाले भी नहीं हैं। अगर शनि देना शुरू कर दिए, त्रिदेव भी नहीं रोक सकते। शनि में वो ताकत है। अगर शनि देने शुरू कर दिए तो कोई नहीं रोक सकता, और शनि बिगाड़ने शुरू कर दिए तो त्रिदेव भी नहीं रोक सकते। ऐसा शनिवार है, इसलिए उनकी महिमा गा रहा हूं। कम से कम उनकी महिमा गाने के कारण भी अपना पाप हम सबका कम हो जाए ना, थोड़े शनि प्रसन्न हो जाए, थोड़े शनि खुश हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। ऐसा शनिवार। तो शरीरधारियों के कर्मों का फल कौन देते हैं? शनि।
शरीर छोड़ने के बाद कर्मों का फल देते हैं उनके भाई यमराज। ये पूरा फैमिली है। बाप शरीर दे के भेजता है, प्राण दे के भेजता है। बेटा शरीर जब तक है जस्टिस बनता है, और एक बेटा शरीर छोड़ने के बाद का जस्टिस बनता है। पूरा फैमिली में कोर्ट है। हाँ, उनको प्रणाम करें, उनको नमन करें। बोलो ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, सम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनैश्चराय नमः।